कर्नाटक में भूमि आवंटन को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने मार्च 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की साइट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। दरअसल यह पूरा विवाद 5 एकड़ जमीन को लेकर है। ये जमीन एरोस्पेस पार्क में नागरिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए है, जिसे अनुसूचित जाति कोटे के तहत बांटा जाता है। वही खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने खड़गे परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की जमीन के कथित बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। सिरोया ने खड़गे परिवार से सवाल पूछा कि वे जमीन के पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या यह मामला सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव से जुड़ा हुआ है। सांसद सिरोया ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों में खुद खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण डोडामणि, बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे और एक अन्य बेटे राहुल खड़गे भी शामिल है। सिरोया ने पूछा, खड़गे परिवार कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड भूमि का पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गया। इस कथित अवैध बंटवारा का मामला एक आरटीआई कार्यकर्ता के जरिए राजभवन तक भी पहुंच गया है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या खड़गे परिवार को आखिरकार यह जमीन छोड़नी पड़ेगी, जैसे सिद्धारमैया को मैसूरू में मुदा प्लॉट को छोड़ना होगा। क्या इस बंटवारे की भी जाँच की जाएगी। वहीं कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को साइट आवंटन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस विवाद पर प्रियांक खड़गे ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लहर सिंह सिरोया पर तंज कसा और कहा, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आवंटित स्थल औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया कोई औद्योगिक भूखंड नहीं है। यह शैक्षिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट का इरादा सीए साइट के लिए ट्रस्ट को कोई सब्सिडी नहीं दी है, या साइट की लागत कम नहीं है, या भुगतान शर्तों में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। SC/ST संगठनों को आवंटित नागरिक सुविधा प्लॉट के लिए कोई सब्सिडी या रियायती दरें नहीं है। प्रियांक ने आगे कहा, ट्रस्टियों के पास अच्छी गुणवत्ता और किफ़ायती शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रबंध बैकग्राउंड है। वैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कई वर्षों तक प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में बड़े पैमाने पर काम किया है, इसलिए साइंस की उसकी समझ के बारे में चिंता ना करें। क्या हमारे ट्रस्ट ऐसे केंद्र स्थापित नहीं कर सकते जो हमारे युवाओं को अधिक रोजगारपरक बना सके। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी आप बदनाम करने के गलत इरादे से हमें अकेले कैसे चुन लेते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने RSS समर्थित राष्ट्रोत्थान और चाणक्य यूनिवर्सिटी को प्रदेश भर में ज़मीनें कैसे दे दी, फिर आपकी जुबान क्यों बंदी हुई थी। कृपया आप खुद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लोगों को गुमराह करने के बजाय या बेवजह आरोप लगाने के बजाय राज्य के लिए कुछ सार्थक काम करें।